नाउ बैंडविथ कैलकुलेशन के बाद अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें स्टडी करना है वो करना है पावर, ट्रांसमिशन पावर। सो ट्रांसमिशन पावर इन केस ऑफ नैरो बैंड एफएम। तो देखिए ट्रांसमिशन पावर का जो कैलकुलेशन होगा वो भी एग्जैक्टली सेम तरीके से होगा जैसा आपने एएम में सीखा हुआ है। तो अगेन आपको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन का ही यूज करना है, ठीक है। तो ये जो हमने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ है, एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी माइनस ए सी बीटा बाई टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी प्लस ए सी बीटा बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। जैसा मैंने बोला ये सेम है एक्सप्रेशन जैसा आपका एएम का था, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है। लेकिन आपको पता है जब आप पावर निकाल रहे होते हो तो माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि पावर के टाइम पे आपको एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना होता है। तो यहां पर पावर का फॉर्मूला आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम आएगा। एम ए की जगह बस क्या लिखना होगा, आपको बीटा लिखना होगा। फिर भी हम यहां दोबारा से लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, बेसिकली फर्स्ट टर्म का एम्पलीट्यूड क्या है, एसी, क्योंकि सभी टर्म आपके कॉस है। तो क्या होता है पावर, कॉस के सामने जो एम्पलीट्यूड होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आप क्या लिखोगे, एसी स्क्वायर बाई 2। देन नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस एसी बीटा बाई 2। तो माइनस एसी बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देन एसी बीटा बाई 2 है तो उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो जो आपका पीटी पावर हो जाएगा एसी स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस एसी बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एसी बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर पीटी पावर कितना आ जाएगा, एसी स्क्वायर बाई 2 प्लस एसी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई 8 प्लस एसी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 8। तो टोटल पावर हमारा क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2। और अगेन अगर आप एएम के पावर से कंपेयर करते हो तो जो हमारा एएम का पावर था वो था हमारा एसी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। तो एग्जैक्टली सेम है यहां पर, बिल्कुल सेम। जैसे बैंडविड्थ एग्जैक्टली सेम आई थी वैसी पावर भी आपका बिल्कुल सेम आया है। एएम में एमए मॉड्यूलेशन इंडेक्स था, यहां पर बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो जो ट्रांसमिशन पावर है पीटी ऑफ एएम इज इक्वल टू पीटी ऑफ नैरो बैंड एफएम। तो यहां पर जो हमने ट्रांसमिशन पावर निकाला, हमने बैंडविड्थ कैलकुलेशन किया और हमने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन देखा नैरो बैंड एफएम का, तीनों ही केस में हमने देखा कि सारी चीजें या तो एग्जैक्टली सेम है या तो ऑलमोस्ट सेम है एएम के। इसी कारण से जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि नैरो बैंड एफएम जो है वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है, ठीक है। सो यहां पर आप लिख सकते हैं ऑल द पैरामीटर्स ऑफ नैरो बैंड एफएम are same as AM. So, narrow band FM is practically not used. क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि नैरो बैंड एफएम कुछ ऐसा नहीं करता या कुछ ऐसा शो नहीं करता जो कि एएम ना करता हो। तो जो सारे काम एएम से आप ऑलरेडी कर सकते हो, तो नैरो बैंड एफएम एक नई टेक्निक यूज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नैरो बैंड एफएम प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है। तो आगे आप जो भी टॉपिक स्टडी करोगे वो सारे के सारे वाइड बैंड एफएम के ऊपर होंगे। इवन जनरेशन ऑफ एफएम, डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम, एवरीथिंग वाइड बैंड एफएम के लिए ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो नैरो बैंड एफएम जो हमने स्टडी किया, बेसिक फॉर्मूलेज, इन सब चीजों को समझने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं ताकि आप इन सारे फॉर्मूलेज को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो सपोज करो आपको एक एफएम एक्सप्रेशन गिवन है 10 cos 2 पाई 10 की पावर 60 प्लस 0.5 साइन
2 पाई 10 की पावर 3t। ठीक है, तो यह आपको एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन गिवन है और अब आपको यहां पर बोला गया है कि डिटरमाइन बैंडविड्थ ट्रांसमिशन पावर फॉर द गिवन FM सिग्नल। तो यहां पर आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि ये जो FM सिग्नल दिया हुआ है आपको, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आपको क्लियरली दिख रही हैं या पता चल रही हैं यहां से। तो अगर आप देखोगे जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमने स्टडी कर रखा है सिंगल टोन FM का, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है। अगर हम यहां पर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपैरिजन करें तो AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन ओमेगा MT। तो यहां से अगर आप कंपैरिजन करते चलें तो AC आपका 10 है, FC आपका 10 की पावर 6 दैट मीन्स 1 मेगा हर्ट्ज है, बीटा आपका 0.5 है और जो आपका FM है देख सकते हो ओमेगा M कितना है 2 पाई 10 की पावर 3, तो FM कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 दैट मीन्स 1 किलो हर्ट्ज। तो आपसे पूछा क्या है यहां पर बैंडविड्थ। देखिए सबसे पहले ना यहां पर एग्जाम में एक बात नोट कर लीजिए, एग्जाम में कभी मेंशन नहीं होगा कि क्वेश्चन नैरो बैंड FM का है कि वाइड बैंड FM का है, वो आपको बीटा की वैल्यू देखकर पहचानना होगा। तो बीटा चूंकि 0.5 है इसलिए यहां पर आप समझ गए हैं कि नैरो बैंड FM है आपका। ठीक है, क्योंकि बीटा इज लेस देन 1। मैंने बोला था न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ ये देखना है बीटा लेस देन 1 है तो नैरो बैंड FM, ग्रेटर देन 1 है तो वाइड बैंड FM। बहुत ज्यादा लेस या बहुत ज्यादा ग्रेटर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थ्योरिकली आप हमेशा यही डिफाइन करोगे कि बीटा इज वेरी मच लेस देन 1 या बीटा इज वेरी मच ग्रेटर देन 1। तो यहां पर जो बैंडविड्थ है वो कितनी है 2 FM, तो 2 FM मींस क्या हो जाएगा 2 किलो हर्ट्ज। ध्यान रखना है आपको कि नैरो बैंड FM के लिए जो हम कैलकुलेशन किए हैं यहां पर बैंडविड्थ का या पावर का, वाइड बैंड FM के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर्मुलेज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप नैरो बैंड FM में वाइड बैंड FM का फॉर्मूला यूज कर लें या वाइड बैंड में नैरो बैंड का, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको बीटा की वैल्यू पर फोकस रखना है सबसे पहले कि बीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है। ठीक है, नाउ बैंडविड्थ निकाल लेने के बाद जो ट्रांसमिशन पावर है उसका फॉर्मूला क्या है AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2। तो आपको सारी की सारी चीजें यहां गिवन है। AC स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर बाई 2 तो 100 बाई 2 50, 1 प्लस बीटा कितना गिवन है आपको 0.5 का स्क्वायर बाई 2, बीटा 0.5 गिवन है आपका। तो यहां पर जो PT है आपका कितना हो जाएगा 50, 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर दैट मीन्स 0.25 डिवाइडेड बाई 2 0.125। तो PT कितना हो जाएगा 50 इंटू 1.125। तो यहां पर जो आपका PT है वो कितना आ जाएगा आपका, तो PT आपका आ जाएगा 5.625 इंटू 10 56.25 वॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत इजी फॉर्मूलेज हैं। एज सच नैरो बैंड FM से प्रॉब्लम्स नहीं पूछी जाती हैं, सारी प्रॉब्लम्स वाइड बैंड से पूछी जाती हैं, लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओ इसलिए बीटा की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग वैल्यूज देकर आपसे चीजें पूछी जाती हैं। तो नैरो बैंड FM में ध्यान रखना है कि बीटा लेस देन 1 है और जो फॉर्मूलेज हैं उनको आपको माइंड में जरूर रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आपने ये थर्ड लर्निंग आउटकम दैट इज पावर कंटेंट इन नैरो बैंड FM सिग्नल ये अचीव कर लिया होगा और ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।